नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। जरा इसको आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर जो आप इसे गौर से सुनोगे तो ही समझ पाओगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हम अभी तक बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, लोग वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए, कोई भी काम मात्र सोचने से और वीडियो देखने से नहीं हो पाता है। वीडियो देखना और फिर आगे बढ़ जाना, ये तो हो गई टाइम पास वाली बात। तो आप टाइम पास क्यों कर रहे हो मेरे भाइयों? टाइम पास मत करिए। समय एक बार निकल गया तो समय घूम करके आता नहीं है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, मेरी बात को आप मान लीजिए। अपना समय को व्यर्थ मत करिए। दुनिया भर के इधर उधर की बातें कर करके आप लोग अपने समय को खराब मत करिए मित्रों। आज मैं सुबह सुबह बाहर निकला था थोड़ा टहलने के लिए, और मन किया, यूं तो मैं जल्दी बाहर का कोई चीज खाता नहीं हूँ, लेकिन आज जो है किसी ने हमें आवाज देकर के बुलाया कि आइए भाई, एक एक कटिंग चाय हो जाए। मैं भी सोचा चलो यार जरा खड़ा होकर के देखता हूँ और इन लोगों की बातें सुनता हूँ। तो एक भाई साहब थे और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वही हमको आवाज दिए, बुलाए, और जब मैं वहां पे पहुंचा तो हमसे तरह तरह की बातें करने लगे। बातें क्या होने लगी हम लोगों की, मैं उसी पे थोड़ा सा मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप भी बोर मत होइएगा, मेरी पूरा वीडियो देखिएगा साथियों, क्योंकि इस वीडियो में मैं पहले ही आपको बता दूं, नहीं तो आप कमेंट में बोलोगे कि सर आप कोई बिजनेस तो बताए नहीं। लेकिन बिजनेस बताने से ज्यादा जरूरी ये वीडियो है जो मैं अभी बना रहा हूं। तो साथियों, जब उन्होंने हमें बुलाया तो हमसे बात तो क्या कर रहे हैं सुनिए। बोल रहे हैं कि अरे बाबू साहब कैसे हैं आप? मौला मैं तो बहुत बढ़िया हूं भाई, आप कैसे हैं? तो बोले आपका चैनल कैसा चल रहा है? मौला बस आप लोगों की कृपा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोले अभी यूपी का क्या माहौल है? मौला भाई सब कुछ ठीक है। तो बोले अयोध्या में मंदिर बन गया, बहुत सारे काम हो रहे हैं। मौला हाँ भाई, जो भी काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। मंदिर बन गया, ये तो अति सुंदर काम हो गया, क्योंकि हम भी जब से हम होश संभाले हैं, जब से हम पैदाइशी के बाद जब से हम दुनिया देख रहे हैं, तभी से हम मंदिर का मुद्दा देख रहे थे कि हमें जिता दो, हम मंदिर बना देंगे। तो कोई पार्टी बोलती थी आप हमें जिता दो, हम मंदिर बना देंगे। आखिर लास्ट सुनते सुनते एक दिन ऐसा आया और एक ऐसी पार्टी आई जिसने मंदिर बना दिया। ये तो बहुत सुंदर काम हो गया, और ये चीज मैं दिल से मानता हूं कि ये बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और यूपी में भैया जो योगी सरकार जो काम कर रहे हैं, वो भी जितना भी हम तारीफ करें कम है। तो ये तो चलो हो गई एक अलग की बातें, लेकिन जो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो मैं क्या बताना चाह रहा हूं मित्रों, कि जब जब बात आगे बढ़ी तो काफी राजनीति की बात अंदर घुस गई, जो कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि राजनीति की बात और जाति पात की बात ज्यादा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब राजनीति की बात करेंगे तो पार्टी की बात होगी, कोई बीजेपी का बात करेगा तो कोई अखिलेश की बात करेगा, तो कोई राहुल गांधी की बात करेगा, और इसी में क्या होता है कि आपस में तनाव हो जाता है। तो मैं बोला कि अच्छा चलिए छोड़िए अब ये सब बातें, ये नेता लोगों की बातें हैं, हम लोगों के समझ में नहीं आएगी। हम लोगों को मात्र इतना ही करना है कि जब हम वोट देने जाएं, जब हम मतदान केंद्र पे पहुंचे और जब वोट देने के लिए जाएं, तो हम अपने दिल और दिमाग से सोचें कि हमें किसको वोट देना है, कौन कैसा काम कर रहा है। इससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते और ना ही तो हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा समय व्यर्थ ही होना है। जो होना है होगा, तो वही, मात्र हमारे और आपके बात कर देने से तो कुछ होने वाला नहीं है। मौला भाई अभी आप इस समय काम धाम क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं अरुण भैया, मैं तो बस यही बैठा हूँ, कोई काम उम तो मिल नहीं रहा है, नौकरी की तलाश चल रही है।
मौला भाई साहब, आज से 2-2.5 साल पहले भी मैं आपसे काम के बात किया था, तो आप भी यही जवाब दिए थे कि कुछ नहीं अरुण भैया, बस चल रहा है, देखा जा रहा है कि कहाँ नौकरी मिलती है। और उन्होंने बताया हमें कि एक जगह उन्हें एक प्राइवेट नौकरी मिली थी, जहाँ पे कम पगार और ज्यादा काम होने की वजह से उन्होंने काम नहीं किया। मौला भाई, जब नौकरी ही आपको करना है तो ये तो लगे रहेगा, लेकिन आज से 2.5 साल पहले अगर जो आप वहां पे नौकरी लग गए होते तो शायद अभी कुछ आपको पगार बढ़ के मिलती। बोले नहीं नहीं, हमको तो सरकारी नौकरी करना है। तो मैं बोला ठीक है, सरकारी नौकरी करने के लिए आप कुछ कदम उठाए, उसके बारे में कुछ आगे बढ़े, कहीं फॉर्म, कहीं वैकेंसी वगैरह कुछ किए? हाँ बोले, किया तो बहुत जगह अरुण भैया, लेकिन कहीं से सक्सेस नहीं मिल रहा है। मौला तब आगे क्या करना है? तो बोले आगे भी कोशिश चल रही है। मौला भाई, करते रहिए कोशिश, लेकिन आज के जमाने में जैसे हम चाय पीने के लिए खड़े हैं तो यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा देने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो बोले अभी तो फिलहाल पापा हमारे कमा रहे हैं, हमें जेब खर्चा दे देते हैं और उसी से हमारा दिनचर्या चल रही है। बाकी कुछ दोस्त मित्र भी ऐसे हैं कि दिन में कुछ चाय वाय पिला देते हैं, वो लोग पीते हैं। तो मैं उनसे बोला कि भाई, आप पापा के पैसे से चाय पी ले रहे हो, दिन भर का खर्चा भी आपका निकल जा रहा है, आप नौकरी करके भी छोड़ दिए, सरकारी नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हो। पता है दोस्तों क्या बोल रहे हैं? वो खुद ही बोल रहे हैं कि यार अरुण भैया, सरकारी नौकरी तो लगना बहुत मुश्किल हो रही है, कहीं अगर जो प्राइवेट में भी कोई जॉब अच्छा लग जाता तो मैं कर लेता, लेकिन वो भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो मेरी उनको सलाह थी कि भाई देखिए, आप प्राइवेट भी देखिए, सरकारी भी देखिए, मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि आप नौकरी को मत देखिए, लेकिन ये जो समय आप वेस्ट कर रहे हो तो इसको आप मत करिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं करूं क्या? तो मैं बोला आप मेरी वीडियो देखते हो? बोले हाँ देखता हूँ। तो मैं बोला उससे आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता है? बोले अरुण भैया, सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती है कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना पढ़ लिख करके और इतना छोटा छोटा काम कर रहा हूं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि वो एक बंदा जो काफी पढ़ा लिखा है, वो छोटा काम नहीं करना चाहता है। नौकरी भी उसे मिली तो 18 से 20 हजार रुपया सैलरी थी, लेकिन भाई जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई किया है उस हिसाब से उनको कम से कम 35 से 40 हजार रुपया मिलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। सरकारी नौकरी के चक्कर में लगे हुए हैं, अब मालिक ही जाने, भगवान जाने कि उनका कब तक होगा। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन साथियों, यहीं पे एक समझने वाली बात है जिसके वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। कहानी किसी का सुनाना ये मेरा मेन मकसद नहीं है, मैं मेन मुद्दे पे अब आ रहा हूं कि ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। इस कहानी को सुनाने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि साथियों, हम न शर्म में अपनी जिंदगी को खराब किए जा रहे हैं। देखिए, इतने बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने भी खुले मंच पे आकर के बोला था कि दोस्तों, आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो पीछे मत भागो, आप रोड के किनारे पकौड़ा तल लो, आप पकौड़ा तलने का बिजनेस कर लो। तो वो तो मात्र पकौड़ा तलने की बात की है साथियों, जरूरी नहीं है कि आप पकौड़ा ही तलो, कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन करते क्यों नहीं हो? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे, यही सोच सोच के हम अपनी जिंदगी को खराब किए जा रहे हैं, अपने समय को खराब किए जा रहे हैं। साथियों देखिए, ये जो समय चले जा रहा है ना, ये घूम करके नहीं आएगा। ऐसा मत करिए आप लोग, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, इस प्रकार का काम मत करिए। और बात रही शर्म की, तो एक बार आप शर्म को साइड में रख करके हमारे कहने से, हमारी बात को मान करके एक बार, मात्र एक बार, नहीं मेरे लिए
तो अपने पापा के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, उनके बारे में सोच करके अपना शर्म को छोड़ दीजिए यार। एक बार शर्म को छोड़ करके देखिए, एक बार आप कहीं रोड पे धंधा करके देखिए और बात करोगे कि पैसा नहीं है। भाई मेरे, जो पापा आपको 100, 150, 200, 50 रुपया रोज आपको जेब खर्चा के लिए दे रहे हैं, अगर जो उनसे आप बोलोगे कि पापा हमें मात्र 20,000 रुपया चाहिए, मैं एक छोटा सा कारोबार करना चाहता हूं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पापा बिल्कुल मना नहीं करेंगे। उल्टा उनको इतनी खुशी होगी कि चलो, इतना पढ़ लिख करके हमारा लड़का आज ये बात बोला कि पापा मैं एक छोटा सा कारोबार करना चाहता हूं, हमें मात्र 15 से 20,000 रुपए की जरूरत है। यकीन मानिएगा साथियों, आपके पापा का सीना चौड़ा हो जाएगा। उनको अंदर से इतना अच्छा लगेगा कि आपके सोच से परे, और 15 से 20,000 रुपया आपको वो दे देंगे कि ले बेटा, तो बिजनेस करना चाहता है तू कर, और साथ में हमारी भी जरूरत जहां पड़ेगी तो सिर्फ आवाज देना, हम खड़े रहेंगे। उसके बावजूद जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें से जो भी समय मिलेगा मैं तेरे पास आकर के खड़ा रहूंगा, तेरा हाथ बटाऊंगा, तेरा सहयोग करूंगा। यकीन आपको नहीं आता है साथियों, एक बार आप इस प्रकार से करके देखिए। अगर जो आपको पापा डेली खर्चा दे रहे हैं और आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, तो एक बार अपने पापा से बात करिए, वो कतई आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बेटा नालायक नहीं है, दारूबाज नहीं है, गजेड़ी भंगेड़ी नहीं है। हाँ, ये है कि पढ़ा लिखा है, छोटा मोटा काम करने में इसको शर्म आती है, शर्म की वजह से ये नहीं कर पाता है। लेकिन पता नहीं आज किसकी बात सुन करके और ये इस नतीजे पे पहुंचा है कि पापा हमें 15 से 20,000 रुपया दीजिए, हमें एक छोटा सा बिजनेस करना है। साथियों, हमारे चैनल पे 15 से 20,000 रुपया में आप क्या काम कर सकते हो, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख करके कोई भी एक छोटा सा काम कर सकते हो। अगर जो आपको कोई काम नहीं आता है, कोई भी काम करने नहीं आता है, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो 15 से 20,000 रुपया में। दोस्तों, अगर जो हम करने पे आ जाएं तो कोई भी काम इतना बड़ा नहीं होता है कि हम उसे कर नहीं सकते हैं। आपको याद है दोस्तों, अगर जो आप पढ़े लिखे हो तो आपको जरूर पता होगा, और नहीं भी पढ़े लिखे हो तो जरूर आप सुने होंगे, एक इंसान का मैं नाम लेने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने बल के ऊपर पहाड़ को भी तोड़ दिया था, पहाड़ का सीना चीर करके उसने रास्ता बनाया था। वो थे दशरथ माझी। दशरथ माझी के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है दोस्तों। इंसान ही तो था, एक गरीब इंसान था, उसके बीवी की तबीयत खराब हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, सिर्फ इसलिए हो गई कि उसके गांव से मात्र कुछ ही दूरी पे हॉस्पिटल था, लेकिन रास्ता नहीं था कि एम्बुलेंस पहुंच जावे। एम्बुलेंस को पहुंचने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ी थी। तो उसने जिद कर लिया कि आज जिस पहाड़ की वजह से हमारे बीवी की मृत्यु हुई है, मैं उस पहाड़ का ही सीना फाड़ करके और मैं रास्ता बनाऊंगा, ताकि आने वाले समय में रास्ते की वजह से किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पिता का मृत्यु नहीं हो। तो उसने छिन्नी हथौड़ी लेकर के पहाड़ का सीना चीरना चालू किया। उस समय बहुत लोग हंसते थे उसके ऊपर कि देखो ये पागल हो गया, लेकिन वही पागल आज इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गया दोस्तों। उसके ऊपर फिल्म बनी, प्रेम की निशानी दे गया वो कि देखो दशरथ माझी ने प्रेम के लिए अपने प्यार में पागल होकर के पहाड़ का सीना फाड़ करके रास्ता बनाया। तो दोस्तों, आप भी अपने काम के प्रति पागल हो जाओ, इतना पागल हो जाओ कि आपको छोटा बड़ा नजर नहीं आना चाहिए कि हम वीआईपी ही काम करेंगे। अरे हमें पैसा कमाना है। एक बार आपके पास जब पैसा रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए,
शर्म जहां आनी चाहिए वहां तो आती नहीं है। शर्म आनी चाहिए किसी से झूठ बोल करके पैसा ऐंठना, किसी के बहन बेटियों पे गलत नजर रखना, किसी से चीटिंग करना, किसी का कोई सामान चोरी कर लेना, कहीं डकैती कर देना, ये सब शर्मसार वाली चीजें हैं। ये सब में शर्म करना चाहिए और करना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। सब कुछ विनाश मिलेगा उनके घर पे। खुद के कपड़े पे तो खूब टकाटक स्त्री मार के चलेंगे वो, लेकिन उनका बैकग्राउंड आप देखोगे तो बहुत बुरा रहेगा साथियों। या तुरंत के लिए अच्छा भी लगेगा, लेकिन कुछ ही समय जाते जाते उनका बैकग्राउंड, उनका खानदानी पूरा चौपट हो जाएगा। एक से एक तुर्रम को आप देख लिए हो इसी पृथ्वी पे कि एकदम से उठे आसमान तक और फिर ऐसा भार करके गिरे कि पता ही नहीं चला कि वो कौन सा लोक में चले गए। तो समय को खराब मत करिए। आप कोई भी एक बिजनेस कर लीजिए। हम तो बोलते हैं कि जो मोदी साहब बोले थे कि पकौड़ा तल लो, तो दोस्तों पकौड़ा ही तल लो ना। एक पान का बिजनेस कर लो ना, कहीं जलजीरा बेच लो ना, कहीं नींबू पानी बेच लो। नींबू पानी में मामूली प्रॉफिट है। अगर जो आप नींबू होलसेल से खरीदने जा रहे हो तो 50 से 60 रुपया सैकड़ा मिलता है। पानी बनाना है, एक नींबू निचोड़ने की मशीन लेना है, थोड़ा सा बर्फ का व्यवस्था करना है, खड़े हो जाना है। 10 रुपया गिलास नींबू का पानी बिकता है दोस्तों। लागत मात्र 3-3.5 रुपया आती है। आप दिन भर काम कर लोगे, गर्मी का मौसम आ ही रहा है, आप आराम से 2000, 3000, 2500, 2000, 3000, 2500 आराम से आप कमाओगे यार भाई। और जिस दिन आप कमाने लगोगे ना, तो जिसके बारे में आप सोचते हो कि क्या कहेंगे, वही लोग वाह वाह करेंगे। नहीं करेंगे तो इसी चैनल पे आप कमेंट करिएगा कि अरुण भैया आपने गलत सलाह दिया। दोस्तों ये चैनल ये हमेशा रहने वाला है यूट्यूब पे। आप कभी भी आके जवाब दे सकते हो। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये चैनल से अब नहीं गायब होने वाला है। और साथियों आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का कृपा रहेगा तो मैं भी इतना जल्दी दुनिया नहीं छोड़ने वाला हूं। आप लोगों से आमना सामना होते रहेगी और ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमें आज सुबह ही सुबह बहुत खराब लगा था जब इतना पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का जब हमसे ऐसी बात किया कि हमारे पापा हमको खर्चा देते हैं और तुम एक फार्म भर करके बैठे हुए हो और किसी नौकरी के चक्कर में परेशान हो। ऐसा मत करिए। कोई अपना एक छोटा ही सही स्टार्ट करिए दोस्तों। एक बार आप बिजनेस लाइन में चले गए ना, तो कोई नौकरी इसका कंपटीशन नहीं ले सकती है। महीने के लिए काम करेगा, दूसरे की गुलामी, दूसरे की बात सुनना। छुट्टी भी चाहिए तो दूसरे से बोलो सर हमें छुट्टी चाहिए, हमें मम्मी से मिलना है, हमें अपने बीबी से मिलना है, हमें अपने बहन के पास जाना है। आप अपने मर्जी के मालिक रहोगे साथियों। जब आपका मन करेगा आप अपने मम्मी पापा, अपनी वाइफ, अपनी दीदी, अपने भैया किसी से भी मिल सकते हो। हमारा यही लक्ष्य है कि आप बिजनेस करो, बिजनेस की तरफ आगे बढ़ो। नौकरी बढ़िया मिलेगी कर लेना, लेकिन जब तक नौकरी मिलेगी ना, जितना आप इन्वेस्ट किए हो उससे कई गुना ज्यादा आप कमा चुके होगे मेरे भाई। और उसके बाद भी अगर जो उसको नहीं करना है ना, तो भी आप वहां किसी को खड़ा करने के लिए भी आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया जिस हिसाब से आप मार्केट बनाए होगे उस हिसाब से आप किसी से ले करके और अपना बिजनेस आप उसको सौंप करके और फिर आप नौकरी पे जा सकते हो। साथियों मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज हमें सुबह ऐसा लगा, मैं इसलिए ये वीडियो बना कर आप लोगों तक आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आप कुछ समझोगे इस बातों से। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया आइडिया के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे दिल से यही आशीर्वाद है कि आप जहां भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, आनंद रहो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।